डॉक्टर कमर चीमा तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया गया है। उन्होंने अफसरान से खिताब भी किया है और उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी की गैर मंतकी तौजीहात पेश करना भारत की स्ट्रेटेजिक दूरअंदेशी में कमी का इजहार है। कैसे देखते हैं आप इस दौरे को? बहुत शुक्रिया। देखिए, जिला आसिम मुनीर ने बेसिकली जाहिर बात है, एक तो हमेशा ये कहा है कि हम ऑपरेशनली तैयार हैं, हमारी फौज तैयार है, हमारी आवाम तैयार है, हमारी पॉलिटिकल क्लास तैयार है। दूसरा, ये बिल्कुल जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम अपने फौजी अहदाफ हासिल नहीं कर सके, भारतीय फौज बेसिकली तो वो अपनी पॉलिटिकल क्लास को कंडेम कर रहे हैं। अपनी पॉलिटिकल क्लास को ये कह रहे हैं कि आप हमें एसेट्स प्रोवाइड नहीं करते, आप हमें मिलिट्री सपोर्ट प्रॉपर नहीं देते, आप हमारी सप्लाई चेन को प्रॉपर हेल्प नहीं करते हमारी। तो वो, और दूसरा वो जो 11 साल के नरेंद्र मोदी साहब की खारजा पॉलिसी है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के तो दोस्त हैं, हमारे दोस्त कोई नहीं है। तो जिला आसिम मुनीर ने बिल्कुल ये सही कहा है कि वो जो तौजीहात दे रहे हैं उनका ताल्लुक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स लड़ रही थी और जब भारत के हमने 6 जहाज गिराए तो वो जारी बात है कि दुनिया का कोई और मुल्कों के अफवाज तो या एयरफोर्स के लोग तो हमारे जहाज नहीं चला रहे थे, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रही कि अपनी नाकामियों को कैसे जो है वो करें। आज भारत के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे जी अब हमने ज्यादा पैसा फौज को देना शुरू कर दिया। पहले ही आपको पता है $78 अरब, $78 बिलियन इनका डिफेंस बजट है। भारत पिछले 10 साल से दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। अब देखें, इतनी बड़ी आर्म्स रेस इन्होंने शुरू कर दी और फिर अमेरिका और दुनिया के बड़े मुल्कों को ये कहते हैं कि हम इस खित्ते में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हमारे ऊपर ज्यादा मिलिट्री सपोर्ट हमें दी जाए, हमें वेपन्स हम खरीदना चाहते हैं। मेरे ख्याल है पिछले इन्होंने कुछ सालों में 10-15 सालों में $20 अरब से ज्यादा असला तो इन्होंने अमेरिका से खरीदा है। तो किस चीज की कमी है उनके पास? $78 अरब का डिफेंस बजट है, दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स इंपोर्टर हैं। और बेसिकली वो अपनी हुकूमत को ये कह रहे हैं कि आपने हमें जंग में धकेल दिया। वो अभी तैयार नहीं थे। उनकी अभी वो देखिए, एक टर्म होती है इंटरऑपरेबिलिटी, जो कि तमाम फौजों के दरमियान, जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और उनके दरमियान जो साइनर्जी होती है वो नहीं है। तो बेसिकली पॉलिटिकल क्लास ये समझती थी कि हमने इनको S-400 ले दिया, हमने इनको राफेल ले दिया, ये तैयार है। और जब चेक किया उन्होंने अपनी फौज को, वो तैयार नहीं है। तो इस चीज को देखते हुए शायद अब हर रोज कोई ना कोई वो देते हैं, क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं। कभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्लैरिफिकेशन दे रहा है, कभी उनके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्लैरिफिकेशन दे रहे होते हैं। और वो सारे का सारा देखिए, उनका जो डिप्लोमेटिक एक वो जैसे ना भांडा फूट गया है कि हम जो अमेरिकन ने ये कहा इंडिया को कि आप जिसको जयशंकर ने माना है कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है और वो फौरन सीज फायर के लिए तैयार हो गए। तो मेरा ख्याल है कि वो फौज के अंदर भी वो तैयारी नहीं थी, पॉलिटिकल क्लास फौज का इम्तिहान ले रही थी। और मैं समझता हूँ कि ये एक बुरी तरह एक्सपोज हुए हैं और असल में वो खुद तो एक्सपोज हुए हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी उनसे बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी। इनको तैयार किया जा रहा था कि चाइना के खिलाफ एक बड़ी पावर को हम तैयार करेंगे और इसीलिए अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहते थे। और जब वो तैयारी नहीं हो सकी, जब वो जंग नहीं लड़ सके और वो बुरी तरह एक्सपोज हुए, तो अब वो कभी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा था, पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा था, कभी वो ये कहते हैं हमारे पास वेपन्स नहीं थे, कभी वो ये कहते हैं कि हमारी सप्लाई चेन इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब वो कहते हैं कि जी हम अब इंडिजिनसली अपने असले को डेवलप करेंगे। और मेरा ख्याल है उनको ये था कि ये जो बड़ा गोदी मीडिया है, जिसको इंडिया के अंदर कहा जाता है, इंडिया की ऑपोजिशन, इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया को गोदी मीडिया कहती है कि ये हमेशा नरेंद्र मोदी साहब के साथ खड़ा होगा। उनको ये था कि हम ये नैरेटिव से जंग जीतेंगे, लेकिन देखिए ऑन ग्राउंड जीतना पड़ता है। ऐसे दुनिया इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने नरेंद्र मोदी की जो 11 साल की खारजा पॉलिसी और जो 11 साल से वो अपनी फौज के ऊपर उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, उसकी वजह से एक काफी डेंट पड़ा है, जिसको वो समझते हैं कि अब हमें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ेंगी। क्योंकि इंडियन अवाम आज भी सवाल कर रही है कि अमेरिका के प्रेशर की वजह से आपने सीज फायर क्यों किया, जब आप इतनी अच्छी पोजीशन में थे तो सीज फायर क्यों किया। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है कि ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर चीमा दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान ने खुद को खित्ते में नेट रीजनल स्टेबलाइजर साबित किया है।